नमस्कार साथियों, नमस्कार भाइयों। आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आपको इस सेशन में जो है कि यूनिट का एक प्रोडक्ट है, यानी हमारे कंपनी का नाम है यूटीएम इंडिया। तो इनका जो प्रोडक्ट है इसके विषय में कुछ बताना चाहूँगा। यह है मॉडल नंबर UDP 6721 UDP 6721। इसका जो वोल्टेज की क्षमता है, यानी कि इसकी वोल्टेज की जो क्षमता है 60 वोल्टेज 60 वोल्ट 8 एम्पियर 8 एम्पियर 180 वाट 180 वाट डीसी पावर सप्लाई। यह यूनिट है डीसी पावर सप्लाई के विषय में आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। यह कैसे वर्क करता है इसका फुल वीडियो हम आज बनाने जा रहे हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ बटन्स दिए हुए हैं। इस बटन का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके विषय में जानेंगे। तो देखिए इसमें क्या हुआ, पहले वाले में दिया हुआ है M मतलब मेमोरी 1, मेमोरी 2, मेमोरी 3। ठीक है। अब एक चीज़ें और इसमें दिया है V, जो मतलब होता है वोल्ट से डिनोट करता है। आप देखेंगे कि V मतलब होता है वोल्टेज, और यहाँ पे जो नीचे उसके दिया हुआ है इसका मतलब ओ यूपी का मतलब होता है वो वीपी का मतलब होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। और यहाँ पे एम्पियर दिया हुआ है। एम्पियर जो होता है ए का मतलब होता है एम्पियर, जो कि करंट के लिए होता है। और इसका ओवर करंट प्रोटेक्शन दिया है। ये मेनू की है, ये आउटपुट के लिए होता है, ये किसी लॉक करने के लिए इसको है। और यह बटन जो है कि एरो की है, दोनों लेफ्ट एंड राइट की, एसी और इंटर की। यह सी भी मतलब होता है कांस्टेंट वोल्ट, और सीसी का मतलब होता है कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट, सीसी का मतलब होता है कांस्टेंट करंट। और नीचे दिया हुआ है कि ग्राउंड, ये ग्राउंड है, यानी अर्थिंग के लिए हम कर सकते हैं, किसी बॉडी में कनेक्ट करने के लिए बिजली ना मारे इसलिए करंट ना लगे। यह है माइनस, यह है प्लस, यह प्लस, यह माइनस, यह पावर की है। जिससे क्या होता है कि ये ऑन ऑफ कर सकते हैं, हम एक बार दब देंगे तो ये ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें डायरेक्टली मैंने देखिए पूरा डायग्राम इसका बना लिया है। अब डायग्राम के माध्यम से आपको हम दिखा दे रहे हैं कि इसको क्या क्या बोलते हैं। सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो बटन है इसका नाम रोटरी इनकोडर है। अभी मैंने इसके विषय में आपको सारे की के विषय में मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी। अब मैं आपको सेटिंग के विषय में बताना चाहूँगा। अभी आपने इसके फ्रंट भाग को देखा है, अब आप इसको बैक भाग को देखेंगे। इसमें देखिए पहले चीज़ें दिया हुआ है कि AC सेलेक्टर। तो AC सेलेक्टर में क्या दिया है, आप देखेंगे 220 वोल्ट। अगर कम करेंगे तो ये क्या होगा, 110 वोल्ट पर भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन 110 वोल्ट पे क्या होता है, फ्यूज इसका उड़ जाता है, तो उस हिसाब से आपको फ्यूज को लगाना पड़ेगा। अब देखिए इसमें जो दिया हुआ है, यह इसमें पावर की लगता है, इस टाइप की पावर लगेगी। ठीक है। और इसमें क्या होता है, कभी कभी अगर मान लीजिए आपका वोल्टेज ज़्यादा होता है, कम भी होता है, कभी फ्यूज उड़ जाता है, तो हम किसी पेन की सहायता से इसमें फ्यूज लगा रहता है, आप बाजी चांस से चेक कर सकते हैं। कभी कभी चेक, ये फ्यूज है, निकालने का तरीका यही है कि हम निकाल करके फिर इसको इस तरह से लगा सकते हैं। इसमें एक जो है कि एक्स्ट्रा दिया रहता है फ्यूज, एक जो है कि इसमें लगा रहता है वर्क करने के लिए। ठीक है। अब इसके पीछे दिया हुआ है, इसके पीछे आप देखना चाहेंगे फैन दिया है, और ये RS 232, यानी इसका मतलब होता है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड। ठीक है। इसमें हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, किसी चीज़ से मॉनिटर लगा करके हम कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें दिया हुआ है आपको एक चीज़ें, और ये रिमोट से कंट्रोल करने के लिए है। अगर हम मॉनिटर में ऑपरेट करना चाहेंगे तो मॉनिटर में हम इसको कर सकते हैं, रिमोट पे भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ग्राउंड अर्थिंग के लिए दिया, अर्थिंग का सिंबल बना हुआ है। अब सिंबल के माध्यम से यहाँ भी वायर डाल करके आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि इसके बॉडी को सुरक्षित करने के लिए होता है, यानी कि करंट बाहर किसी को लगे ना किसी माध्यम से, उसके लिए ये सब चीज़ें दिया रहता है। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी मैंने बताया था ना आपको कि इसमें दिया हुआ कि रिमोट कंट्रोल के लिए टर्मिनल्स दिए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें भी इस तरीके से दी हुई हैं।
लगभग हुए हैं। मैं आपको पहले इसमें आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इसमें सेटिंग होती है। आप लोग शायद अच्छे से इसके वीडियो को रोक करके पुश करके आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आराम से कर रहा हूँ। देख लीजिए इसमें क्या किसको क्या कहते हैं, कहाँ सेटिंग कैसे क्या होती है। यानी मॉनिटर पर हम देखने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। मॉनिटर पे जब हम लेते हैं तो इसको हम देख सकते हैं। अब हम सर्वप्रथम इसमें क्या करेंगे, पावर की को दबाएंगे यानी प्रेस करेंगे। वैसे मॉडल नंबर में इसके दिया रहता है कि 60 वोल्ट 8 एम्पियर दिया रहता है, लेकिन इसकी अधिकतम लिमिट जो है 62 वोल्टेज है। यानी वोल्टेज दो वोल्टेज एक्स्ट्रा इसमें रहता है। आप इससे कम भी कर सकते हैं, अधिकतम ले जा सकते हैं 62 वोल्टेज तक ले जा सकते हैं। और एक चीज़ इसमें ये दिया हुआ है कि अभी मैंने आपको मेमोरी के विषय में बताया। अगर मान के चलिए कि इसी तरीके से आपको सेटिंग में क्या होता है कि पहला आपको एम मेमोरी पे मैंने सेट कर देगा। मान के चलिए कि मुझे वोल्टेज की ज़रूरत है कि लैपटॉप के लिए है, तो लैपटॉप में किसी चार्जर में कि 20 वोल्ट लेता है या 19 वोल्ट लेता है, तो हमें मान लीजिए चलिए 20 वोल्ट कर दिया। ठीक है, अब एम्पियर भी करना होगा। एम्पियर वाले पे गए हम, एम्पियर वाले पे जा रहे हैं, तो इसमें मान के चलिए एम्पियर जो भी इसका होगा